बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलियाए मुल्तान पंजाब में सरफ़हरिस्त हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मुख्तसरन तज़किरा पेश करते हैं। शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया कुरैशी मुल्तानी की विलादत बासआदत 565 हिजरी में हुई। अभी कम सिनी के आलम में थे कि वालिद गिरामी का साया सर से उठ गया। आपके चचा गिरामी ने आपके सर पर दस्तार बांध कर मसनद पर बिठा दिया। इब्तदाई तालीम के बाद बग़र्ज़ हसूल ज़ाहिरी व बातनी उलूम सियाहत के लिए सफ़र इख्तियार फरमाया। खुरासान, बुखारा, हिजाज़ मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस, दमिश्क और फिर बगदाद में हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के बारगाह में हाज़िर होकर शरफ़ बैत व खिलाफत से सरफराज हुए। मुर्शिद करीम ने हुक्म दिया कि मुल्तान तशरीफ़ ले जाएँ और वलायत मुल्तान आपके सुपुर्द है। मुल्तान वापसी 615 हिजरी के करीब हुई और फिर रुश्द व हिदायत में मशगूल हो गए। बंदगान खुदा आपके दस्ते हक़ परस्त पर मुसलमान हुए और उनके दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। आपका दस्तरखान भी बेहद वसी होता था। सैकड़ों अफराद आपके लंगर से मुस्तफ़ीद होते थे। हुस्न इखलास व इखलाक का बेहतरीन नमूना थे। तवाज़ो और इनकिसारी का ये आलम था कि अपनी ताज़ीम व तकरीम को नापसंद फरमाते थे। आप साहिबे किरामात औलिया में शुमार होते हैं। एक जहान को फैज़ से सैराब फरमाने के बाद सफ़र 661 हिजरी विसाल फरमाया। मज़ार मुबारक मुल्तान में मरजा खलाइक है और लायक ज़ियारत है। औलिया मुल्तान में हज़रत शमसुद्दीन सब्ज़वारी का मुख्तसरन तज़किरा पेश करते हैं। शम्सुल फ़ुक़रा हज़रत शमसुद्दीन सब्ज़वारी का शुमार अपने वक्त के कामिलीन औलिया में होता है। आपका शजरा नसब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है और विलादत तकरीबन 560 हिजरी के लगभग बताई जाती है। हज़रत शमसुद्दीन सब्ज़वारी के मुतल्लिक़ मुतज़ाद रिवायात कुतुब में मिलती हैं, मगर ये बात मुत्तफ़िक़ अलैह है कि आप अल्लाह तबारक व तआला के एक बुज़ुर्ग और अपने वक्त के कामिल वली थे। खल्क़ खुदा को राह हिदायत दिखाई और उनकी तालीम व तरबियत में अहम किरदार अदा किया। हज़रत शमसुद्दीन सब्ज़वारी मुल्तानी का विसाल अंदाज़न 675 ईस्वी में हुआ। आपको मुल्तान उसी जगह दफन किया गया जहाँ पर आपका क़याम था। आपके मज़ार मुबारक आपके विसाल के 2 साल बाद तामीर हुआ। आपका मज़ार मुबारक मुल्तान में मरजा खलाइक है और लायक ज़ियारत है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।